नमस्कार। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार। भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की क्रियाएं आरंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सभी साधक दंडासन की स्थिति में आए। दोनों हाथ कमर के पीछे पीछे, कमर सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने भी मिले हुए। पहले पैरों की उंगलियों की क्रिया करते हैं। पैरों की उंगलियों को पंजे खड़े रहेंगे, तब दबाएं आगे की ओर, रुके कुछ पल और छोड़ें। दबाएं, रुके और छोड़ें। 3 बार और दोहराएं इसी क्रिया को। अब पंजों को सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर लेकर जाएं। प्रयास करें कि उंगलियां आसन से स्पर्श करें। रुके कुछ पल, सांस भरते हुए धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर लेकर आए। ताने अच्छी तरह से, इतनी के एड़ियां भी आसन से थोड़ी सी उठ जाए। प्रभाव देखिए पिंडलियों पर, घुटनों पर, पूरे पंजे पर। कुछ पल रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। अब इसी क्रिया को एक पांव आगे और एक पांव पीछे से करेंगे। 3 बार दोहराएंगे। दोनों पंजों को मिलाते हुए, तानते हुए बहुत धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। पूरा खिंचाव देते हुए 5 बार घुमाना है। विपरीत दिशा में।
जाए वापस। अब दोनों हाथों से घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं, पकड़ बनाएं और टांग को ऊपर की ओर लेकर जाए, अधिकतम ऊपर लेकर जाएं और घुटने से आगे के भाग को नीचे की ओर सीधा करें। दोहराएं इसको 5 बार। दायां पांव सीधा, पकड़ को छोड़िए। यही क्रिया बाएं पांव से। बाएं पांव के नीचे पकड़ बनाइए, टांग को ऊपर उठाइए और घुटने से नीचे की ओर मोड़िए और सीधा खींचिए 5 बार। धीरे धीरे करेंगे। आ जाए वापस। बायां पांव भी सीधा, दाएं पांव की एड़ी उठाकर बाई जगह पर, दोनों हाथ कमर के पीछे ही रहेंगे। अर्ध त्रियासन का अभ्यास करने जा रहे हैं और घुटने को ऊपर नीचे झुलाएंगे, अधिकतम ऊपर की ओर। और जब नीचे जाए घुटना तो आसन से लगे। दोनों हाथों से घुटने के ऊपर, घुटने के पकड़ बनाए। सांस भरते हुए घुटने को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। घुटने से पेट को दबाएंगे, रुकेंगे कुछ पल, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से घुटने को दबाते हुए आसन से स्पर्श करें। 2 बार और दोहराएं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे। अब एक हाथ एड़ी के नीचे और एक हाथ घुटने के नीचे आकर टांग को ऊपर की ओर लेकर जाएं और दाएं बाएं झुलाएं। आते हैं वापस। दायां पांव सीधा, और बाएं पांव की एड़ी दाई जगह पर, हाथ हमारे कमर के पीछे और अर्ध तितली आसन की स्थिति में घुटने को ऊपर नीचे। दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ बनाएं। सांस भरते हुए घुटने को ऊपर की ओर लेकर जाएं, घुटने से पेट को दबाएं। कुछ पल रुके, सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे आसन से लगाएं। 2 बार और दोहराएं इसी क्रिया को। नीचे, ऊपर
नीचे। अब एक हाथ एड़ी के नीचे और एक हाथ घुटने के नीचे लगाकर टांग को ऊपर उठाएं और दाएं बाएं झुलाएं। आ जाए वापस, बायां पांव भी सीधा, कुछ पल विश्राम दंडासन की स्थिति में। अगली क्रिया बटरफ्लाई। विश्राम पूर्ण हुआ, पैरों के तलवों को मिलाएं, हाथ हमारे कमर के पीछे ही रहेंगे और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे। 5 बार घुटनों को ऊपर भी मिलाने का प्रयास करें, ऊपर मिलाएं और नीचे। 1 2 3 4 5। सभी साधक पद्मासन की स्थिति बनाएं, दायां पांव बाईं जंघा पर। जिनसे पद्मासन नहीं लगता वो सिद्धासन या सुखासन की स्थिति में बैठे। प्रयास करने से अवश्य लगता है, ये मेरा अपना अनुभव है। जब मैंने योग आरंभ किया था तो एक पैर मुश्किल से ऊपर चलता था, हल्का सा करता था और स्लिप कर जाता था, चढ़ता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से चढ़ता था एक पैर, थोड़ी देर चढ़ा और फिर स्लिप कर गया। फिर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हुई, फिर धीरे धीरे अभ्यास से दूसरे पैर को हम लेके गए, उसकी भी यही स्थिति, ऊपर चढ़ाया स्लिप कर गया। लेकिन अभ्यास से अब दोनों पैर ऊपर चढ़ जाते हैं और अभ्यास पूर्वक मैंने इतना किया है कि आधे घंटे तक भी बैठ सकता हूँ, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। तीन बार गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें, धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं, इतनी कि नाभि रीढ़ मूल से लग जाए, रीढ़ से लग जाए। मूलबंद भी लगा लें, रुके क्षमता अनुसार, नाभि को ढीला करें। अब धीरे धीरे सांस भरते जाएं, पेट को फुलाते हुए। अधिकतम सांस भरिए, मूलबंद लगाइए, क्षमता अनुसार पुनः रुकिए। जब नहीं रुका जाए तब धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। 2 बार और दोहराइए इसी क्रिया को। तीन बार ओम मंत्र का जाप, तत्पश्चात गायत्री मंत्र और उसका सुंदर भावार्थ। भरिए गहरा लंबा सांस। ओ
दूसरी बार तीसरी बार गायत्री मंत्र के लिए पुनः भरिए सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ के अपने इष्ट देव को, माता पिता को नमन करते हुए आंखें अपनी खोलें, पद्मासन खोलें, घुटना चालन करेंगे। दोनों हाथ घुटने पे भी रख सकते हैं, कमर के पीछे भी रख सकते हैं। दोनों पैरों से एक एक पैर से पैरों को दाएं बाएं भी। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। आप आ जाइए काक आसन में। दोनों पैर मोड़ते हुए पंजों के बल कुछ देर बैठेंगे। अब प्रयास कीजिए बिना सहारा लिए आसन का अपने आसन पर खड़े हो जाएं। अपने आसन पर कुछ देर पंजों के बल चलेंगे। पंजों के बल आ जाएं और आगे पीछे या चक्कर लगाते हुए चलें। एड़ी के बल आ जाएं वापस आसन के मध्य में। हाथों की क्रियाएं, दोनों पैरों के बीच कंधे के बराबर फासला, दोनों हाथ आगे की ओर लाएं, हथेली नीचे, सांस भरते हुए हथेली को ऊपर लेकर जाएं, रुकें कुछ पल, सांस खाली करते हुए नीचे। दो बार और दोहराएं इसी क्रिया को, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मध्य में लाएं। अब दाएं बाएं करें दोनों हथेलियों को, सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए एक दूसरे को सामने। मंजू जी सिर्फ हाथ को करना है, सिर्फ हथेली को, अपने पंजे को, हाथ के पंजे को करना है, पूरे हाथ को नहीं घुमाना है कटी चक्कर की तरह। ठीक है, आप सर का वीडियो पिन कर लीजिए। जी गुप्ता जी कराए। अब अंगूठे को उंगलियों से दबाते हुए मुट्ठी बनाएं, मिलाएं मुट्ठी,
और इसको कलाइयों को घुमाएं, 5 बार घुमाएंगे। पांच बार विपरीत दिशा में। आ जाए वापस। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। विश्राम पूरा हुआ। अब लेते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथ कमर पर लेकर जाएं और धीरे कंधों, एड़ी, पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला, आधे फुट का। अब धीरे से एड़ी को ऊपर उठाएं, पंजों के बल आए और नीचे। 5 बार करेंगे ये। ऊपर उठाएं और नीचे। 2, 3, 4, 5। अब एड़ी पंजे मिलाइए। दोनों हाथ दाएं बाएं से ले जाते हुए ऊपर लेकर जाएं। नमस्कार की मुद्रा। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठाते जाएं, पंजों के बल आए। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस भरते हुए पुनः एक बार और ऊपर की ओर उठाएं, हाथों को खींचे ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं करते हुए शरीर के दोनों। विश्राम। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला। दोनों हाथ आगे की ओर लेकर जाएं, हथेली आमने सामने। धीरे धीरे दोनों हाथों को दाईं ओर घुमाते जाएं, गर्दन को भी घुमाएं, कमर के बल घूमते चले जाएं। बायां हाथ दाएं कंधे पर। सांस छोड़ते हुए मध्य में। सांस भरते हुए बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए मध्य में। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए दाईं ओर। सांस छोड़ते हुए मध्य में। सांस भरते हुए बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए मध्य में। आ जाए वापस। दिशा परिवर्तन करते हुए सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर सिर करके लेट जाएं। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। सुप्त ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, ताने पंजे आगे की ओर। दोनों हाथ भी शरीर के दाएं बाएं, इनको भी, हाथों को भी ताने आगे की ओर। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं, शरीर के पीछे। हथेलियों का पृष्ठभाग आसन पर। सांस भरते हुए आगे के
शरीर के आगे का भाग आगे और पीछे का भाग पीछे की ओर ताने। नाभि को केंद्र मानकर रुके कुछ पल। सांस धीरे धीरे छोड़िए, शरीर को ढीला कीजिए। एक बार और सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। सांस भरते हुए तानिए शरीर को, पंजे आगे की ओर, हथेलियां पीछे की ओर। आए वापस। अगली क्रिया नावासन। दोनों पैर धीरे धीरे तानते हुए मिलाते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। दोनों हाथ भी तानते हुए 90 डिग्री पर आरंभ करते हैं नावासन। 10 बार कम से कम इस क्रिया को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस दंडासन में विश्राम। सभी साधकों ने बहुत अच्छा किया। कुछ साधकों ने इतना अच्छा किया कि उनके पैर पीछे की ओर आसन पे लग गए और आगे की ओर झुकते समय भी उनकी पूरी हथेलियां पंजों के आगे निकल गई। दंडासन में विश्राम। हरिओम शालिनी जी। हरिओम गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर अभ्यास आपने कराए। सूक्ष्म अभ्यासों के बाद चलते आसन।